गंगा जी गंगा जी गंगा जी गंगा जी गंगा जी हे गाइस, गुड मॉर्निंग। एक नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। सो ब्लॉगिंग की स्टार्ट एक बार फिर करते हैं तोप गांव से। और तोप गांव में आज आ रखे हम तो तोप गांव में आज भागवत कथा का आयोजन हो रहा है। जैसे आपको पीछे दिख रहा होगा तोप का मंडप सजा है बिल्कुल। और आज यहाँ होने वाला है भागवत कथा का आयोजन चल रहा है। और आज यहाँ है जल यात्रा। जो भागवत कथा का आज है यहाँ 7वां दिन। और आज का जो भागवत कथा का खास है उसमें है कलश यात्रा जो होगी, उसको दिखाएंगे आपको। ड्रोन की शॉट्स गाँव की कुछ दिखाएंगे। और साथ ही साथ नवयुवक मंगलदर हमारे साथ तो गांव के धीरू भाई हो गए, ब्रिजपाल भाई हो गए, महावीर भाई हो गए। साथ ही साथ महावीर भाई की अभी हाल ही में हमने शादी भी खींची थी, उनका ब्लॉग भी आपको अपलोड मिला है यूट्यूब पे। मंगा लेंगे यार बेबू। जहाँ पे जो वही भी आदमी वक्त में ऐसा रम जाता है, ऐसा रमा देंगे सब मस्त। ठीक है ना, अभी सारे युवकों को बुलाया जाएगा वहाँ पे आए, सबको जमाला रोक किया जाएगा। ठीक है ना, सारे युवकों आज जाकर रात भर ना पूरी रात भर जय माला समस्त महिला मंगल दल द्वारा यहाँ पे झुमेलो अभी खेला जा रहा है। पूरी गांव की महिलाएं एकत्रित हो रखी है। काफ़ी टाइम बाद ये मौका मिलता है गांव वालों को। सब जब एकत्रित होते हैं तो काफ़ी खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है तो गांव में। और भीड़ भड़ाका तो बिल्कुल मस्त वाला हो रखा है अभी।
बढ़िया दृश्य देखने को मिल रहा है। समस्त महिला मंगल द्वारा यहाँ पर झूमेलों का आयोजन किया जा रहा है। समस्त युवा मंगल दल तोप अभी हमारे साथ खड़े हैं भागवत आयोजन में। इनका एक बहुत बड़ा सहयोग है समस्त युवा मंगल दल का, और जानते हैं युवा मंगल दल से कुछ बात करते हैं। सबसे पहले अंकल जी से कुछ खास बात करते हैं। अंकल जी, बहुत बड़े आयोजन यहाँ पे तोप गांव में हो रहा है, तो किस प्रकार से कैसा हुआ, क्या क्या हुआ, कुछ बताइए हमें। अब ये तो हमारे पहले तो भगवती के कृपा से हुई है, ये जो भी काम हुआ है भगवती की कृपा से। फिर हमारे जो अध्यक्ष साहब हैं ब्लॉक प्रमुख, पूर्व ब्लॉक प्रमुख सगोई जी, उनके आयोजन से, और फिर गांव के पूरी जो नवयुवक मंगल दल है, ये महिला मंगल दल है, और जितने भी हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं उन्होंने पूरा उसको सहयोग किया है, और इस कारण से हमने जो है यहाँ का अपना भागवत का आयोजन किया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बड़ा आयोजन यहाँ पे हो रहा है। तो युवा साथी हमारे साथ है, युवक मंगल दल अध्यक्ष भूपेंद्र जी जी कुछ बताइए भागवत कथा के बारे में। आज जो है कि भागवत का है 9वां दिन। अच्छा, आज भागवत का 9वां दिन है यहाँ पे, और कल यहाँ पर भागवत अंतिम चरण में भंडारा होगा। तो आप सभी जो भी हैं भागवत को चाहने वाले तो सब भंडारे में आ सकते हैं। अभी इसके बाद कलश यात्रा होगी, और इससे पहले यहाँ पर हवन हो चुका है जिसमें सभी महान भावों ने आहुति दी यहाँ पर, और थोड़ी देर बाद कलश यात्रा होगी जिसमें कि व्यास जी को स्नान करवाया जाएगा, और उसके बाद दिन में भूपेंद्र भाई ये बताइए किस प्रकार से युवा मंगल दल का सहयोग आपके साथ रहा। हमारे जो युवा साथी हैं उन्होंने पूरा सहयोग किया इस भागवत कमेटी को, और जो कि जिस शुरुआत से ही यहाँ पर लगे हुए हैं, और कल लास्ट दिन है तो कल भी वो यहाँ पर पूरा सहयोग देंगे। उपाध्यक्ष साहब बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष साहब। और उपाध्यक्ष साहब दादाजी से कुछ बात कर लेते हैं। दादाजी, भागवत कथा का आयोजन हो रहा और आज है कलश यात्रा, तो कुछ खास बातें बताइए इस आयोजन को लेके, किस प्रकार से ये आयोजन शुभारंभ हुआ और किस प्रकार से इसका अंत होगा। ये भागवत जो हुआ है यहाँ पर देवी, ये मंदिर जो बना है नया, ये कई सालों से जीर्ण अवस्था में था, इसलिए इस समय नया बना और इसका जरा उच्चीकरण किया गया। तो समस्त गांव के सभी लोगों ने और अन्य बाहर के श्रद्धालु लोगों ने भी इस मंदिर के निर्माण के लिए काफ़ी धन प्रदान किया है, और सभी की इच्छा में ये था कि इस समय एक देवी भागवत पुराण का वो कथा की जाए ताकि सभी लोगों के कान पवित्र हो सके, और इससे मतलब काफ़ी अच्छी प्रेरणा मिली है नए बच्चों को, महिलाओं को और सभी बुजुर्गों को। नवयुवक मंगल दल और साथ ही साथ महिला मंगल दल का आपको पता है कि हर कार्यक्रम में बहुत बड़ा सहयोग रहता है, और महिला मंगल दल से भी मिलने की कोशिश करते हैं और कुछ बात कर लेते हैं महिला मंगल दल से भी। अरे एक बर्तन रखना, बड़ी परात दे, ये परात है यहाँ, परात है यहाँ, तू परात को बहुत साफ कीजिए, तुम यहाँ पे। जी, और कोई लोग छूटा? अच्छा, जी, हाँ, आइए श्रीमान पंडम सिंह भंडारी जी व्यास जी के गले में रहे माला अर्पण कीजिए।
जय माता दी
बनी है। अरे नहीं बड़ी बुआ। मैं उन्हीं से प्रेरणा लेकर इस मंच पे आया हूँ। छोड़ चंदा आसमान में जैसे सोहे पान में लोग और झालियाँ गोरी जो गुमान में मुरली जो में बजे भक्तों की जोरदार तालियां। नेक्स्ट तैयार है उमेश भंडारी। उमेश भंडारी काम आता है वो आपने भी काम किया एक नहीं दिशा, क्योंकि 40 साल के बाद तो ये क्या बोल रहा है, 40 साल पहले ये क्या किया था और 40 साल के बाद आप नए काम को करने जा रहे हैं। कुछ पता नहीं है, कुछ पता होने के बाद भी भूल जाता है, इसलिए कोई भी कमियां रह जाती है तो उससे जो है नजरअंदाज। अम्बे के दरबार में हम सबकी अधिष्ठात्री और आप सबकी मुख्य अतिथि माँ घोजा को नमन करते हुए माँ घोजा के प्रवेश द्वार का मार्ग प्रशस्त करते हुए और व्यासपीठ के जो हमारे सामने माननीय आदरणीय और पूजनीय व्यास परम भगवान नारायण के विष्णु भक्त थे और विष्णु भक्त होने के कारण तपोकृताम लक्ष्मणसम गंगानेन कारणात् ददर्शं कृष्णं ग्रीष्मस्थं सूर्यकोटि समप्रभम। महाराज भगीरथ ने भी कहते हैं गंगा को लाने के लिए गंगा मैया प्रसन्न हुई, भगवान नारायण प्रसन्न हुए और नारायण प्रसन्न होने के पश्चात शीघ्र ही गंगा मैया से प्रार्थना की, हे गंगे यदि आप मुझ पे प्रसन्न हैं तो मुझे ठीक आपको मेरे साथ हमारे राज्य में चलना है जहाँ के हमारे 60,000 पूर्वज मैंने कहा। हे राजा भगीरथ तुम्हारी बातों को मैं समर्थन करती हूँ, लेकिन मैं भी पराधीन उसे अपने चरण रखों से उसे पवित्र कर दे। भगवान नारायण के लोक में तपस्या की तत्पश्चात कहते हैं स्वयं भगवान नारायण ने कहा हे राजा भगीरथ जाइए आप भारतवर्ष में जाइए और मेरी आज्ञा से अवश्य वो गंगा आपके पास आएगी। और इधर भगवान नारायण स्वयं गंगा को आदेश दिया, क्या कहा, कोटि जन्मार्जितं पापं भारते यत्कृतं निभि गंगाया वातस्पर्शेनं नश्यतीति श्रुतो श्रुतम्। हे देवी गंगा यदि तुम भारतवर्ष में जाओगी
तो तुम्हारे दानव के प्राण जो वहां के 60,000 राजा सगर के पुत्र हैं वे तुम्हारे स्पर्श से जो है मुक्त हो जाएंगे, लेकिन उसके साथ साथ प्राणी मात्र जितने भी पाप करेगा उनके पापों की धोने की क्षमता तुम्हारा गंगा जल पान करने से, तुम्हारे गंगा जल का स्पर्श करने से, तुम्हारे गंगा जल का चिंतन करने से वो प्राणी मात्र कहते हैं मुक्त हो जाएगा। और वो व्यक्ति जो आपके चरणामृत को ग्रहण करेगा अंत समय आने पर भी चाहे घोर पाप क्यों नहीं, जिस दिन आप ऐसी वैसी नहीं हैं, तुमने लोगों के पापों को तारना है, अपने भक्तों का कल्याण करना है, लोक लोकांतर में, देश देशांतर में सबका उद्धार करना है। इसलिए तुम जो है जब पूरे के पूरे 10 गंगे, जिस दिन ये सारे के सारे 10 योग जिस दिन होंगे, जेठ के महीने की शुक्ल पक्ष की, बताइए कब आई? कल के दिन आई। कल ऐसा महान पर्व है, कल के दिन का नाम है गंगा दशहरा। क्या है कल? गंगा दशहरा। इसलिए तो हमने आपसे जो है उन कलशों में जो है अमृत मंगाया है। 10वीं के दिन 10 योग एक साथ बढ़ने के पश्चात आप जो है इस लोक को छोड़ करके उस लोक में जाइए तो गंगा कहने लगे यहाँ मिटे धारतम नाथम भारत। जो मेरा शरीर है वो कुपित हो जाएगा, मेरी उससे निवृत्ति कब होगी? क्योंकि कलयुग का पुरुष जो है पुण्य कर्म कम करेगा, पाप ज्यादा करेगा, और जब पाप ज्यादा करेगा तो गंगा स्नान भी बहुत ज्यादा करेगा। धर्म भी होगा, धर्म भी होगा, धर्म भी होगा, बेगा कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम राम हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 धर्म भी होगा, धर्म भी होगा, धर्म भी होगा। आते बात पे बात दिखा दो, बात बात पे बात दिखा दो, बेटा हाथ दिखाएगा, बेटा हाथ दिखाएगा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। गंगे मैया की फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, ग्रुप में आज जो है मातृ दिवस की शुभकामनाएं, पिता के दिवस की शुभकामनाएं खूब लिखेंगे। है महाराज? क्या लिखेंगे? आज मातृ दिवस है, मातृ दिवस की शुभकामनाएं। बेटा बैठा है बम्बई में, माँ बैठी है घर में, और जो है फेसबुक पे जो है मातृ दिवस हुआ, पितृ दिवस हुआ। मेरी पेंशन जोड़ी चाहिए सरकार, और तू कह रही हो उस माँ को तो सरकार पेंशन दे रही है, उस पिता को तो जो है सरकार पेंशन दे रही है 1500 रुपए, बहुत होता है खाने के लिए, लेकिन तूने क्या दिया? वो दुख भी जो है धीरे 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 समाप्त हो जाएगा। जो कष्ट उन माँ बाप ने देखे, आज वो कष्ट आप नहीं देख रहे हैं। जो कष्ट आप देख रहे हैं वो कष्ट आने वाले आपकी पीढ़ी नहीं देखी, आपके बच्चे नहीं देखेंगे। धीरे धीरे सुधर ही तो रहा है।
हे प्रभु मैं जो हूँ भारतवर्ष में जाऊंगी, लेकिन सबके अनेक पाप के स्पर्श होने से मैं भी जो है पापी बन जाऊंगी। मेरा पानी जो है, जो मेरा जल है, जो अमृत है, उस अमृत के बारे में बताते हैं, यानी कि गंगा की का पूजन कीजिए और पूजन करने के पश्चात गंगा मैया जो है भगवान को नहीं छोड़ना चाहती है, लेकिन प्रणमामं च कृष्णं परमात्मानं नमीश्वरं भगीरथश्च गंगाचं सुंदरधानं च कामरहौ। लेकिन महाराज भगवान को नहीं छूना चाहते। भगवान कहते हैं कि और तुम जाकर के मेरे हृदय में तुम्हारा निवास हो जाएगा। ऐसा कहने के पश्चात गंगा बड़े वेग के साथ उथल पुथल के साथ भगवान ब्रह्मा जी के कमंडल से निकल करके भगवान नारायण के चरणों को जो है पखारना चाहती है, धोना चाहती है, और धोने के लिए वो माँ गंगा भगवान के चरणों को प्रणाम करने के लिए आज उसने कमंडल से निकल करके भगवान के हृदय स्थल में प्राप्त होने के लिए भगवान श्री हरि से निवेदन किया। रमापति स्तोत्रम गंगायां सहितं मुदा गंगा पृथ्वी गताया च स्वस्थानं पुनरागतः। भगीरथ महाराज ने गंध अक्षर पत्र पुष्प से पूजन किया और पूजन करने के पश्चात भगवान नारायण ने उसे सबसे पहले अपने हृदय में स्थान दिया। हृदय में स्थान देने के पश्चात यहाँ राधा रानी जी जो हृदय में भगवान के हमेशा विराजमान हैं, वह कुपित होने लगी। तो राधा रानी को प्रसन्न करने के लिए भगवान नारायण ने उसे उस गंगा को के साथ अपना विवाह किया, गंधर्व विवाह, और तत्पश्चात अपने पाँव के अंगूठे से उसको जो है बाहर का मार्ग दिया। दीर्घता विष्णु पादाब्जाम तेन विष्णु पदिति चौ गुरुछा चंप्रांकुशा देवी नव संगम लीलयः। भगवान के चरण कमलों को जो है छू करके वो माँ गंगा जो है भगवान के चरणों को प्रणाम करते हुए पति के चरणों का आलिंगन करते हुए तत्पश्चात आगे से भगवान भगीरथ जी महाराज पीछे से गंगा मैया धीरे धीरे सने सने कहाँ जाती हैं, इस मृत्यु लोक में आते आते, और महाराज राजा सगर के कपिल के आश्रम में 60,000 जो ढेर हैं सगर के पुत्र वहां जाकर के सबको पवित्र करती है। हे माँ गंगा, आपने जिस प्रकार से राजा सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार किया, कल्याण किया, महाराज भगीरथ के मनोरथ को संकल्प को पूर्ण किया, उसी प्रकार हमारे घर को भी, हमारे पवित्र इस स्थान को भी, पूरे क्षेत्र को, पूरे देश को इसी प्रकार से पवित्र करते रहना। और इन्हीं कामनाओं के साथ वो माँ गंगा जो है ठीक गंगा दशहरा के दिन इसका जन्म हुआ है। कब हुआ जन्म? गंगा दशहरा के दिन, कल के दिन, जो कल का दिन है उस दिन जो है गंगा का जो है गंगा उत्पन्न हुई, इस धराधाम में पहली बार आई है। कितना बड़ा दिन है हमारा। ब्राह्मण देवता को धन्यवाद है जिन्होंने ऐसा सुंदर दिन निकाला इस स्थान के लिए। और आज हम गंगा जल लेके आ गए हैं। कल जितने लोग आएंगे, महाराज कल भंडारा भी होना है। क्या नाम है इनका? कल भंडारा भी है, भंडारा है ना कल। तो उस भंडारे में आप सभी लोग जितने भी कथा सुनने आए आज तक, पहले इन लोगों को पूछना जरूरी है ना। कहीं गया बिना पूछे ही मैंने बोल दिया कि खाने आ जाना, आप आगे यहाँ खाना नहीं हो जाए, वो भी नहीं होना चाहिए, पता तो लगना चाहिए। लेकिन ऐसा तो कहीं नहीं हुआ आज तक कि कथा के खाना खाना बोल जाओ। कल जो है माता रानी का भंडारा है।
माँ भगवती की जो है नव दुर्गा के रूप में आप लोगों ने पूजन किया। नव दुर्गा के जो है इस सुंदर से चरित्र का वर्णन आप लोगों ने सुना। और जिस बस्ती में महाराज वैज्ञानिक आपको यहाँ मिलेंगे, इंजीनियर आपको यहाँ मिलेंगे, डॉक्टर्स आपको यहाँ मिलेंगे, आपको फौजी यहाँ देश के सैनिक आपको यहाँ मिलेंगे, श्रेष्ठ पदों पे सारे जो है कर्मों को कर। क्यों, कहाँ से? बुद्धिर्यस्य परम तस्य निर्बुद्धिस्य कुतो बलम। जहाँ बुद्धि है ना वहाँ बल है, जहाँ बुद्धि नहीं है वहाँ बल कहाँ से होगा? और बुद्धि क्या है? यहाँ बुद्धि के रूप में वो माँ भगवती विराजमान है। गिरिजा भवानी, वो काली मैया, वो फ्राई मैया, वो नंदा मैया, जिसकी पूजा के लिए जब कोई भी आबाल वृद्ध युवा नारी कोई मना नहीं करता है। हमेशा संक्रांति, अमावस्या पे, विशेष पर्वों पे यहाँ पे महाराज हमारे श्रीमान जगदीश प्रसाद नौनी जी हमेशा माँ भगवती का पूजन करते हैं। सारे गांव की माताएं घी गुड़ आटा लेकर के भगवान का माँ भगवती का भोग लगाते हैं, श्रृंगार करते हैं, भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं। तुम भी करना अपना गौर। और उसकी ऐसी अहेतु कृपा है कि वो जो है इस घर को जो है पूरे जो है प्रेम की सागर में बरसा करके, अरे महाराज ऐसी हस्ती इस उसके आशीर्वाद से यहाँ लोग जो है बड़े बड़े स्थानों में बड़े बड़े पदों पे हैं। आज 19 में से उन्हीं बड़ी हस्तियों में से एक पहुंचे श्रीमान लक्ष्मण सिंह भंडारी जी। आप आए हैं, व्यासपीठ पे पहुंचेगा। देखिए जीवन के अलग लाभ है। माता के दरबार में आप आए हैं, आप अवश्य जो है जी आप मुरादाबाद में सेवारत हैं। आप इस समय तहसीलदार की पोस्ट पे, आपका अपनी तपस्या करने के बाद जब आए ना पिता उत्तानपाद जो है हाथी लेके आया अपने बेटे के लिए कि मेरे बेटे को भगवान के दर्शन हो गए। आपने जो है दूर शहर में रहकर अच्छी पढ़ाई करके इस गांव के जो है चौमुखी विकास के लिए आपने इतना सुंदर जो है पद धारण किया तहसीलदार का। आपको ढेर सारी बधाइयां, शुभकामनाएं। भगवान बद्र विशाल आपके जो है असीम कृपा बनाए। मेरे को समझ गया मैं इनके जो है इस मंदिर प्रांगण को निर्माण करने में अपनी ओर से चाहे लोहा हो, चाहे हार्डवेयर का कार्य हो, चाहे वेल्डिंग का कार्य हो, कुछ भी हो, ये आपके द्वारा जो है पूर्ण रूप से जो है सहयोग के साथ आपने सहयोग किया माता रानी का। वो माँ जो है आप पे दृष्टि डाले, आपका जीवन, आपका कार्य, आपका पूरा क्षेत्र सारे जगह आपका यश फले, ये मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ। तो कल गंगा दशहरा है, कल आप लोग जरूर आइएगा और आने के पश्चात इस गंगा जल का पान कीजिएगा। देखिए आपके सारे दुख कैसे दूर होते हैं। गंगा जी गंगा जी गंगा जी गंगा जी गंगा जी
पवित्र है वो गंगा, वो तुलसी मैया कैसे उसका प्राकट्य हुआ। धर्म ध्वजश्च पत्नी माधवीति च विश्रुताम् लीपेणं सारथ सारा मेरे में गंधमादने। महाराज राजा धर्मध्वज है जिनकी पत्नी माधवी नाम से प्रसिद्ध है और राजा ने गंधमादन पर्वत में सुरम्य उपवन में जाकर के जो सुंदर सा विहार किया। देव योग से कहते हैं कई वर्षों के उपरांत उनके घर में उनकी पत्नी माधवी गर्भवती होती है और गर्भवती होने के पश्चात शुभ समय में शुभे क्षणे शुभ दिने शुभ योगे संयुते शुभ लग्ने शुभांते च शुभ स्वामी गृहान्विते। महाराज सुंदर कार्तिक माह की पूर्णिमा के दिन शुक्रवार और शुभ योग शुभ दिन में सुंदर नक्षत्र तारा मंडल एकाग्र होने के पश्चात वो माँ भगवती लक्ष्मी अर्थ रूपा स्वयं माधवी के गर्भ में उसका जन्म हुआ और जन्म लेने के पश्चात तेन नाम नाम चतुर्सी ताम विनन्ति मनीषिणः साच भूमिष्ठ मात्रेणं योग्या स्त्री पुरुष प्रकृति यथा। नामकरण संस्कार किया गया धर्मध्वज के द्वारा और बेटी का नाम रखा गया तुलसी। क्या नाम रखा बेटी का? तुलसी नाम रखा है। और तुलसी नाम रख जाने के पश्चात लेकिन बेटी कैसी? लक्ष्मी का तो अंश है ना, और लक्ष्मी का अंश होने के कारण उसने मन ही मन अपने उस प्रभु को, उस नारायण को, उस कृष्ण को ही मन से पति वरण कर लिया और पति बनाने के लिए बद्री वन में इस बद्रीनाथ के पावन क्षेत्र में चली आई। पूरे 1 लाख वर्षों तक तपस्या करने के पश्चात कि वे भगवान नारायण मेरे स्वामी हो और वे स्वामी होकर के मुझे पति के रूप में वर्ण करें, ऐसा करने के पश्चात उस कन्या ने, उस तुलसी ने 10,000 वर्षों तक कहते हैं निराहार रह करके, मैंने एक दिन कहा था ना, श्रेष्ठ पति जो है ऐसे नहीं मिलते हैं। उसके लिए जो है क्या करना पड़ता है? व्रत करना पड़ता है। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी, जिसको उत्तम पति चाहिए उसके लिए व्रत का मंत्र है। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देहे पतिं मे कुरुते नमः। कैसा पति देना? हे कात्यायनी मैया, देखिए पति की मांग भी किससे की जाती है? माँ भगवती से। किससे मांगा जाता है? श्रेष्ठ पति चाहिए तो भगवान नारायण से नहीं, किससे? मैया से। और श्रेष्ठ पत्नी चाहिए तो वो भी मैया से ही मिलती है। पत्नी मनोरमा देहि मनोवृत्तानुसारिणी। हे माँ, ऐसी पत्नी देना मन में रमण करने वाली, मनोरमा के समान, मन के सारे वृत्तांत को जो जान ले और इस भव सागर से तार करके भगवान नारायण के सागर को पार लगा दे, वैकुंठ में पार लगा दे, ऐसी पत्नी देना। हे कात्यायनी मैया, सारी योगियों में यदि कोई थी मन मेरी बुद्धि यदि श्रेष्ठ है तो मैं तुम्हें समझती हूँ और तुम ही मेरी श्रेष्ठ देवी हो। वो बिकाऊ ने भगवान माता जो है कात्यायनी का व्रत किया और श्रेष्ठ पति जो है भगवान कृष्ण को प्राप्त करने के लिए नंद गोप सुतम देहि, वो नंद का जो छोरा है कृष्ण, वो हमारा पति हो। पति में कुरुते नमः, वो हमारा पति हो। हे माँ, हमें ऐसा आशीर्वाद दे।
यहाँ तुलसी मैया ने भी कहते हैं 10,000 वर्षों तक बिना केवल जल का आहार बना करके 10,000 वर्षों तक तपस्या की और तपस्या करते हुए ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, बद्री वन में आए और आने के पश्चात ब्रह्मा जी कहने लगे, हे देवी, हे तुलसी, तू तो उस भगवान की, उस नारायण की जो है परम भक्ति है, मांग क्या मांगना चाहती है? तो तुलसी कहती है, देखिए कि सुनिएगा, श्रृणुतात प्रवक्ष्यामि अन्वे मनसि वाञ्छितं सर्वज्ञाशाभिमृतं कालज्जाम सांप्रतम्। हे ब्रह्मा जी, मैं बताती हूँ आपको कि मैं पूर्व जन्म में कौन थी। मैं पूर्व जन्म में जो है, जब भगवान कृष्ण का अवतार हुआ तो मैं तुलसी नाम की गोपिका हुआ। कौन हूँ मैं? तुलसी नाम की गोपिका हूँ। मंडल की अधिष्ठात्री देवी थी वो राधा जी। जब मैं भगवान कृष्ण के पास में राज के लिए गई तो इन राधा जी ने मुझे बताया। देवी भागवत में राधा शब्द की व्याख्या कहीं अंतर कितना है कि देवी भागवत को सुनने वाला राजा जन्मेजय। अंतर कौन है? कौन है? व्यास जी श्रीमद देवी भागवत को सुना रहे हैं राजा जन्मेजय को, और उसके पुत्र को सुना रहे हैं। पहला अंतर तो देखिए, व्यास जी के पुत्र का नाम क्या है? सुखदेव। बलियान हम अपनी मोने कर। क्या है व्यास जी के बेटे का नाम? सुखदेव है। याद रखना, आप अगली बार जब आऊंगा। बनती है, कोई अगासुर बनता है, कोई बगासुर बनता है, कोई तृणाव्रत बनता है, कोई कंस बनता है।
ऐसे प्रकार के नाना प्रकार के जो है जितने भगवान ने कर्म किए हैं, कोई गोवर्धन बनता है, कोई इंद्र बनता है, कोई ब्रह्मा बनता है, भगवान ने जितने कर्म किए, कोई जो है कालिया नाग बनता है। हे प्रभु, यदि आपने जो है हमें इसी प्रकार से विरह में ही छोड़ देना था, तो फिर आपने इस गोकुल में आपने जन्म क्यों लिया, और फिर क्यों हमारा जन्म जो है इस गोकुल में होने दिया? यदि आपने हमें इसी प्रकार से विरह में रखना था, तो उस समय हमें मर जाने देते। जब इंद्र ने जो है 7 दिन तक वर्षा की थी, जब आपने इसी प्रकार की विरह में हमें छोड़ना था, तो वो विष वाले विषैले जल से हमें मर जाने देते। क्या बिगड़ता? संसार मरा नहीं तो कहां गया? यदि आपने इसी प्रकार से विरह में अगर हमें छोड़ना था, हमारा जन्म ही क्यों किया? क्यों हमसे आपने प्रेम किया? क्यों हमसे आपने प्रीति लगाई? क्यों हमसे स्नेह किया? क्यों हमसे अनुराग लिया? और आज जो है प्रेम की बात करने की आई, तो आप हमसे जो है दूर चले गए हैं। हम एक अबला नारी हैं, इस मध्य रात्रि में कहां जाएंगे बताइए? वो बिटाई कहती है भगवान से, वहीं वो तुलसी मैया भी है। अरे उस श्रेष्ठ जो लक्ष्मी स्वरूपा उस राधा को साथ में ले लिया है, और राधा ने कहा प्रभु मेरे पांव थक गए हैं, मैं कैसे के चलूं, मुझे आप अपने। देखिए मनुष्य को जब धन मिल जाता है ना, जब धन मिलता है, जब उसके मन की हो जाती है, तो उस मन के अंदर एक अभिमान की भी जागृत हो जाता है, जाग जाता है। गोपिकाओं का मन भी यही हुआ। भगवान राजमंडल में बैठे थे, राजमंडल कर रहे थे। गोपिकाओं ने सोचा कि आज तो जो है साक्षात परमपिता जो हमारे पास है, हमारे जैसे जीवन में कोई सुखी है ही नहीं। कुंती मैया कहती है कि जब जब हम पे विपत्ति आई, तब तब तूने हमारा साथ, जो ब्राह्मण है ये अंतर समझ लेना। हे देवी, जो सुदामा नाम का जो गोपाल है, जो ग्वाला है, इस समय इस भारतवर्ष में जन्म हुआ है। राधा जी ने इसे भी श्राप दिया था। क्या किया था? राधा जी ने भी इसे श्राप दिया था, और उस श्राप के कारण ये शंखचूड़ नाम का दैत्य बन करके इस समय इस धराधाम में आया है। हे देवी, हे तुलसी, तुम जाकर के उसी शंखचूड़ को अपना पति वरण करो। वे भी एक समय उठी हो जाते हैं और विश्राम देते हैं कि तुमने जो है हमारे, मैंने परसों में कहा था ना, निंद्रा भंगम तथा छेदम दाम्पत्यो प्रीति भेदनम, पति पत्नी के बीच में जाना जो है बढ़ रही है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पता है मुझे भजन क्यों हमारी माताओं का विशेष है? एक बाप रे बाप, यमुना पीर के जाना, 9 दिन 9 साड़ी पहन के जाना, कौन नहीं? नारायण, तुमने मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट किया है, इसलिए तुम क्या बन जाओ? पाषाण बन जाओ। ओम इत्युवाच राजेन्द्र प्रसन्नं वदनेक्षणः, तौचार्थी जनश्चाहं इत्युवाच विनिमायः। मैं अभी तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम जो है मेरे पतिव्रत धर्म को तुमने नष्ट करने का जो है साहस किया है। जाइए, तुम क्या बन जाइए? पाषाण यानी कि पत्थर बन जाइए। और पत्थर बनने के पश्चात
तुम जो है उसी में रहने के पश्चात तुम हमेशा उसी पाषाण के रूप में रहोगे। इधर शंखचूड़ का वध होने के पश्चात तुलसी मैया से भगवान कहते हैं कि हे देवी, जो तुम्हारे ये केस है, तुम्हारा ये जीवन जो है समाप्त होने के पश्चात तुम जो है मेरे घर में स्वयं मेरी पत्नी के रूप में तुम परिवर्तित होंगे और मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि जो तुम्हारे ये केस हैं, इन केसों से उत्पन्न होने वाला जो वृक्ष है उसका नाम तुलसी होगा। और जो तुम्हारा ये शरीर है, ये शरीर इसी स्थान पे नदी के रूप में परिवर्तित हो जाएगा, गंडकी नाम की नदी। कौन सी नदी? गंडकी नाम की नदी। वो गंडकी नदी कहाँ है? हमारा नेपाल में है। कहाँ है? नेपाल में है गंडकी नाम की नदी। और उन केसों से उत्पन्न हुई वो तुलसी, और उस पानी के बहाव से, गंडकी नदी के पानी के बहाव से भगवान को जो श्राप मिला पाषाण पत्थर होने का, वो पत्थर जो है कटने लगते हैं और वे चक्र का रूप धारण करते हैं, गोल रूप धारण करते हैं। कैसे? तव केशम समूहस्ता पुण्यवृक्षो भविष्यति तुलसी केशस्य संभूता तुलसी तीर्थ विस्तुतः। वह जो है चक्र के रूप में किसी पे जो है सफेद शालिग्राम देखा है आपने? शालिग्राम पे सफेद धार होती है और उस पे इस प्रकार से भगवान के चक्र का, भगवान के जो है आयुधों का, पद्म का, कमल का उस पे चिन्ह बना होता है। कैसे बनता है वो? उस नदी में उन पत्थरों की कटमैया के बाल कैसे जो है तुलसी के रूप में उत्पन्न होते हैं। तत्पश्चात वहीं से भगवान के लिए वो शालिग्राम, वो गंगा जल और वो वहीं से भगवान को प्राप्त होती है। और यह शंखचूड़ नाम का जो दैत्य है, इसके कहते हैं मृत्यु होने के पश्चात शंखचूड़ जब समाप्त हो जाता है तो वह सीधे गोलोक जाकर के भगवान के परम धाम के, भगवान के परम सायुज्य को प्राप्त कर लेता है। उस शालिग्राम में अनेक प्रकार के चिन्ह हैं, 4 प्रकार के उसमें चक्र के चिन्ह हैं, भगवान की वनमाला के उसमें चिन्ह रहते हैं। और मेघ श्याम वर्ण का है, काला होता है वो पत्थर, बीच में सफेद धार होती है चक्र की जैसी धार। और वही माता जो है गंडकी जो है नदी के रूप में परिवर्तित, तुलसी मैया नदी के रूप में प्रवेश होकर के उस पत्थर पे माँ भगवती के प्रांगण में करते हैं इस ब्लॉग को एंड। और उम्मीद और विश्वास करते हैं वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। सो गाइस, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल